हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट और शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है सभी JEE और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप JEE मेंस के थ्रू से IIT, NIT या फिर IIIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप जिस बोर्ड से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका टॉप 20 परसेंटाइल में आपका आना कंपलसरी है। तभी जाकर आप IIT, NIT या फिर IIIT में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन एक और शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि अनदर 75 क्लॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल JEE एंड नीट्स एस्पिरेंट्स बाय CBSE बोर्ड। तो ये क्या न्यूज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, आप सभी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 75% अटेंडेंस कंपलसरी फॉर अपीयर फॉर द क्लास 10th एंड 12th। यानी कि अगर आपका जो एकेडमिक सेशन उसमें अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है पहुंचा, या फिर नहीं हो पाया 75% अटेंडेंस, तो आप क्लास 10th के बोर्ड में भी नहीं बैठ पाएंगे और क्लास 12th के बोर्ड में भी नहीं बैठ पाएंगे। और इसके लिए CBSE ने ये भी कहा है कि इसके लिए हर स्कूल में रेट भी पड़ेगा, और अगर किसी बच्चे का अगर 75% से कम अटेंडेंस देखा गया तो उनका जो नाम है रजिस्टर से वो हटा दिया जाएगा। इस सेशन के लिए वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये क्लियरली CBSE के द्वारा यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि CBSE ने सभी स्कूल को नोटिस दे दिया है कि आप जो भी स्टूडेंट है उनका डेटा आपको CBSE को भेजना है कि जो स्टूडेंट है कितना अटेंडेंस है। तो अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा और वो आपका CBSE के पास अगर चला गया तो आप इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आप जिस भी CBSE के स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो डमी स्कूल हो या फिर आपका रेगुलर स्कूल हो, आप वहाँ जाकर आप अपने प्रिंसिपल सर से या फिर जो भी वहाँ के फैकल्टीज़ हैं वहाँ से कंसल्ट करें और अपना अटेंडेंस शीट और अपना अटेंडेंस ज़रूर देख लें कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% अटेंडेंस है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, अगर आपने कभी मेडिकल लीव लिया है और उसका अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपने वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया और CBSE की तरफ से कोई रेड हो गया और आपका अटेंडेंस कम पाया गया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो भी आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं वहाँ जाकर आप ज़रूर विज़िट कर लें स्कूल में, और अपने जो टीचर है वहाँ कंसल्ट करें कि और आप अपना अटेंडेंस ज़रूर देख लें कि आपका जो अटेंडेंस है वो कितना हो रहा है। और क्या आपका अटेंडेंस 75 से अगर कम हो रहा है तो आपका जो प्रिंसिपल है उनसे कंसल्ट करके इस चीज़ को रिजॉल्व ज़रूर कर ले। क्योंकि CBSE बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेके आ रही है। इससे पहले भी एक और आप लोगों ने सुना होगा कि कोटा के कुछ स्कूल में CBSE ने रेड करा था और उन सारे स्कूल का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया था। तो इसीलिए आप जिस भी स्कूल में एडमिशन ले रखे हैं वहाँ पे आप जाके अपना अटेंडेंस वगैरह देख लें, ताकि आपका जो 75% का अटेंडेंस है वो कम ना रह जाए। अगर वो कम रह गया तो आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाए तो ना तो आप नीट का फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म तो भर पाएंगे लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और CBSE और JEE वालों के लिए तो ये है कि अगर आप आपका एडमिशन भी हो जाता है और एग्ज़ाम भी दे लेते हैं, उसके बाद भी आपको 75% मार्क्स लाना होता है, तब जाकर आप एलिजिबल होते हैं IIT, NIT या फिर IIIT में एडमिशन लेने के लिए। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता चले जब से आपका डेटा CBSE तक पहुंच जाए। तो CBSE में डेटा पहुंचने से पहले आपको ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेना है। हालांकि CBSE ने कहा है कि जो आपका स्कूल है वहाँ से आपको हो सकता है कि कॉल जाए और आपका अगर अटेंडेंस कम है तो आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आप उसके भरोसे में ना रहें। आप हो सकता है कि आपने जो स्कूल में नंबर दिया हो वो अभी नंबर वो नहीं हो, आपका वो नंबर बंद आ रहा हो, तो आप खुद ही स्कूल में जाकर इन सारी चीज़ों का वेरीफाई कर लें कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।